हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इट्स मी अतिक रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल उस्मानी क्लासेस। तो इन लास्ट क्लासेस वी डिड व्हाई थर्मल एक्सपेंशन टेक्स प्लेस व्हेन वी हीटिंग ए मटेरियल, व्हाई मटेरियल गेट एक्सपेंडेड। तो ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। आज अपन लोग बात करेंगे क्या मीन्स थर्मल एक्सपेंशन। कितने टाइप के थर्मल एक्सपेंशन होते हैं। एक होगा यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा होने वाला है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तीसरा होने वाला है एरिया एक्सपेंशन। कोई फर्क नहीं है, आप सीक्वेंस चेंज करो, कोई उससे मतलब नहीं है। अल्फा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर एक्सपेंशन। बीटा क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। गामा क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। बीटा किसके बराबर होता है? मतलब रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा। ये होगा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। और बीटा और गामा में भी आप रिलेशन निकाल सकते हो दोनों को डिवाइड करके। क्या होगा हमारे पास? चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। ये सब सारी चीजें कहां से आई? तो 1 बाय 1 सारी चीजें पढ़ने वाले। तो भाई साहब स्टार्ट हो जाओ और जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे लीनियर एक्सपेंशन। क्या होता है ना, किसी भी चीज को हीट करोगे या तुम्हारे पास वन डायरेक्शनल में 1D में तुम्हारे पास एक्सपेंड करेगा, या 2D में करेगा, या 3D में करेगा, ओवरऑल करने वाला। तो हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। पहला होता है अपन लोगों के पास लीनियर एक्सपेंशन। क्या होता है अपन लोगों के पास? लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? ये चीज देखो, लीनियर एक्सपेंशन। देखो बहुत से बुक में टेम्परेचर को थीटा बोला जाता है और मैं टेम्परेचर को कैपिटल टी लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे, समझ आ रहा है। बहुत से बुक में टेम्परेचर को थीटा लिया जाता है, कहीं टेम्परेचर को कैपिटल टी लिया जाता है। तो मेरा रहेगा कैपिटल टी लेना, ठीक है। अब देखो सपोज करो अपन लोग के पास एक मटेरियल यहाँ पे, लेट अस सपोज ये अपन लोग के पास एक रॉड है। ये क्या अपन लोग के पास? दिस इज वन डायमेंशनल रॉड, सिर्फ एक डायमेंशन है। मैं बोला इसका जो लेंथ है अपन लोग के पास, समझो इसका लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक एल है। ये बताओ इसका जो हमारे पास टेम्परेचर कितना है इस वक्त? टी है हमारे पास। टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? टी है। तो अगर मैं बोला सपोज करो इसको यहाँ पे और हीट करो, यहाँ पे हीट करोगे तो क्या होगा? जब आप इसको हीट करोगे ऑन हीटिंग, ये एक्सपेंड करेगा। हीट करोगे तो ये क्या करेगा अपन लोग के पास? ये एक्सपेंड करने वाला। अब ये बता एक्सपेंड करेगा तो इसका कुछ ना कुछ लेंथ इंक्रीज कर जाने वाला। लेंथ इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास? L प्लस डेल्टा। अब ये होता है इतना भी ज्यादा तुम्हारे पास टेम्परेचर मत लगा। देखो टेम्परेचर का जो चेंज होगा वो स्मॉल होने वाला है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा, मान लो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो क्या होने वाला है? इसका जो मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो सारे के सारे चेंज हो जाने वाली है। उसीलिए बोलते हैं क्या? डेल्टा टी। मैं बोला कि लेंथ L है, इसका रॉड का लेंथ कितना हो गया अपन लोग के पास? L है। टेम्परेचर टी है। अब इसका लेंथ कितना हो गया अपन लोग के पास? इसका लेंथ हो गया L प्लस डेल्टा। और इसका लेंथ लेट सपोज कितना होने वाला अपन लोग के पास? बहुत ध्यान से समझियो, L है। और टेम्परेचर कितना यहाँ पे टी है। इसका टेम्परेचर कितना हो गया? थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, ये कितना होने वाला है? डेल्टा टी। क्लियर है? तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ तो L प्लस डेल्टा है। टेम्परेचर कितना हो गया? T प्लस डेल्टा टी। तो बोला क्या, ये जो तुम्हारे पास चेंज हो रहा है लेंथ के अंदर, जो डेल्टा L का मतलब क्या हुआ? चेंज इन लेंथ। डेल्टा L का मतलब क्या हुआ हमारे पास? लेंथ के अंदर कितना चेंज हुआ। तो चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो बोला गया कि ये जो चेंज इन लेंथ है ये बताओ वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो मैं बोला कि जो डेल्टा L है अपन लोग के पास वह डिपेंड करता है क्या? कितना बड़ा लेंथ है। जितना बड़ा लेंथ होगा, जितना बड़ा तुम्हारे पास रॉड होगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारे पास चेंज होने वाला है लेंथ। तो बोला गया हमारे पास डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारे पास चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर में चेंज करोगे, आप जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास एक्सपेंड करने वाला है रॉड, उतना ही ज्यादा उसके लेंथ में तुम्हारे पास चेंजेस आने वाले। जब दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा अपन लोग के पास? जब दोनों को यहाँ पे कंबाइन करोगे तो होगा L डेल्टा टी आने वाला। कहां तक क्लियर हुआ? L डेल्टा टी। अगर यहाँ पे अल्फा को अगर रिमूव करते हैं, या तुम्हारा अल्फा सॉरी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर तुम रिमूव करोगे तो एक कांस्टेंट आने वाला है। क्या आ जाएगा अपन लोगों के पास? एक कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या होता है अपन लोगों के पास? अल्फा L। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? डेल्टा टी। दैट इज नॉट अल्फा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये होगा अपन लोगों के पास अल्फा। ये कितना आने वाला है? दिस इज अल्फा L डेल्टा टी। इसका मतलब चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आ गया, कितना आने वाला है? अल्फा L डेल्टा टी। याद करना, कोई भी अगर जनरली तुम्हारे पास 90% केस के अंदर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्या होता है हमारे पास? मटेरियल पे डिपेंड करने वाला है। इस अल्फा को जो कांस्टेंट आया, इस अल्फा को बोलते हैं क्या? कोएफिशिएंट ऑफ। इस अल्फा को हम लोग बोलते हैं क्या? कोएफिशिएंट ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अरे क्लियर हुआ, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं हम लोग। अब ये बताइए क्या होगा अपन लोगों के पास, अल्फा को, ये हो गया अल्फा किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, अल्फा डिपेंड्स ऑन, अल्फा तुम्हारे पास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अल्फा डिपेंड्स ऑन, पहला होगा यहाँ पे, पहला मींस मटेरियल कैसा है हमारे पास, क्या ये स्टील का मटेरियल है, या ये कॉपर का मटेरियल है, या अल्युमिनियम का मटेरियल है, या गोल्ड का मटेरियल है, समझ आ रहा है, गोल्ड वगैरह। तो ये बताइए किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, पहले ये डिपेंड करेगा अपन लोगों के पास, डिपेंड करने वाला ये मींस डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, बहुत ध्यान सुनना, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। सेकंड क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, सेकंड होने वाला है मींस ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी, अल्फा खुद अपने आप टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, अल्फा डिपेंड्स ऑल्सो इन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी ये तुम्हारे पास डिपेंड करता है, मटेरियल ये समझ में आ रहा है। अब देखो ये बता यूनिट क्या होने वाली है अपन लोगों के पास, एसआई यूनिट बता सकते हो क्या अल्फा का, अल्फा का एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा का एसआई यूनिट क्या होगा, तो यहां से अल्फा की वैल्यू डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा एल की वैल्यू है अपन लोगों के पास अल्फा एल डेल्टा टी। अब ये होता है अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, डेल्टा एल बाई दिस इज एल डेल्टा टी। अब ये बताओ डेल्टा एल और एल क्या होने वाला है, मींस ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, इसका यूनिट मीटर में या इसका यूनिट जो भी होगा वो सेम होगा, और ये क्या होगा हमारे पास, तो इसके ये कट जाएगा अपन लोग, तो अल्फा तो क्या बचेगा यहाँ पे, मीटर बाय मीटर कैंसिल आउट, और क्या बचेगा यहाँ पे डिग्री, तो इसका मतलब अल्फा का जो यूनिट होगा ये होने वाला है यहाँ पे 1 पर डिग्री सेल्सियस, क्या होगा यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा का जो यूनिट होगा अपन लोग के पास डिग्री सेल्सियस होने वाला 1 बाय डिग्री सेल्सियस। अब देखो अब अपन लोग के पास क्या होगा, ये डेल्टा एल, अल्फा होता क्या है, अल्फा होता क्या हमारे पास, सपोज करो याद करना, जिसका अल्फा ज्यादा होगा, जिसका अल्फा ज्यादा होगा मींस टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज करोगे उसकी लेंथ चेंज हो जाने वाली है। देखो अल्फा, अगर तुम चाहते हो कोई मटेरियल एक्सपेंड ना करे उसकी अल्फा की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि मटेरियल थोड़ा सा टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाए उसकी अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन लोगों के पास अल्फा का डेफिनेशन लिखते हैं, अल्फा होता क्या है ये लिख लिए, तो अपन लोगों के पास आज से फॉर्मूला है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी, ये चीज देखो। अब ये बता यहां से मैं अगर डिफाइन करूं कि तुम्हारे पास अल्फा को कैसे डिफाइन करना है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू होता है अपन लोगों के पास एल अल्फा डेल्टा टी, अल्फा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास डेल्टा एल बाई ये होगा यहाँ पे एल डेल्टा टी। अगर तुम लेंथ की वैल्यू अगर 1 मीटर रखो, डेल्टा टी की वैल्यू अगर तुम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूंगा अल्फा वो होगा हमारे पास, अल्फा इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ, या तुम्हारे पास इंक्रीज इन लेंथ व्हेन वी राइज द टेंपरेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मीटर लेंथ, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, अल्फा बोलने वाले। मतलब आप बोल सकते हो ऐसा कि कोई भी अगर अपन लोग के पास एक रॉड है जिसका लेंथ 1 मीटर है और उस टेम्परेचर में अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा तो जितना लेंथ में चेंज आएगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होने वाला है। तो अल्फा को हम लोग कैसे डिफाइन करने वाले हैं, अल्फा इज डिफाइंड एज, अल्फा इज डिफाइंड एज, अल्फा इज डिफाइंड एज मींस इंक्रीमेंट हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ, अल्फा इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ, increase in length per unit rise in temperature of per unit length। अगर एक यूनिट लेंथ को अगर तुम 1 डिग्री सेल्सियस से अगर तुम उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करा दो, जितना इंक्रीमेंट होगा लेंथ का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एल बोलने वाले हैं, समझो। ये तुम्हारे पास अल्फा डिक्रीज भी हो सकता है अगर टेम्परेचर कम करोगे तो। एक चीज ये देखो अपन लोगों के पास यहाँ पे, तो ये मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मान लो एक अल्फा होता है अपन लोगों के पास, मान लो स्टील का अल्फा होता है यहाँ पे 1.2 into 10 की पावर -5 और इसकी यूनिट क्या होती है पर डिग्री सेल्सियस। अब ये बताइए अल्फा ऑफ अल्युमिनियम, अल्फा ऑफ कॉपर कितना होता है, ये होता है 1.7 into 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। ये बता किसका अल्फा ज्यादा है, कॉपर का या स्टील का, कॉपर का अल्फा ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टील। एक स्टील लो एक कॉपर लो, अगर बोलूंगा अगर मान लो 1 मीटर स्टील है अपन लोगों के पास या 1 मीटर कॉपर है, अगर मैं बोला 1 डिग्री सेल्सियस अगर दोनों का इंक्रीज कराओगे, ये मतलब किसका लेंथ इंक्रीज करने वाला है, स्टील का ज्यादा लेंथ इंक्रीज करेगा
चेंज किस में ज्यादा आने वाला है, कॉपर में, स्टील में। तो कॉपर में ज्यादा चेंज आने वाला है। देखो चेंज कैसे आएगा अपन लोगों के पास, अगर तुम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो यहाँ पे 1.7, देखो ये चेंज बहुत स्मॉल होने वाला है, 10 की पावर -5, तो इतना चेंज आने वाला है। समझ में आ रहा है, हमारे पास 0.017 mm का चेंज आएगा, इसमें 0.012 mm का चेंज आने वाला है। तो इसमें ज्यादा चेंज आ रहा है, इसमें कम चेंज आ रहा है। तो इसीलिए जहां पे तुम चाहते हो कि लेंथ जल्दी से इंक्रीज करे, वहां पे अल्फा की वैल्यू ज्यादा लो, और जहां पे तुम चाहते हो कम हो तो वहां पे तुम्हारे पास अल्फा की वैल्यू कम। समझ में आ रही है ये चीज। तो ये रहा अपन लोगों के पास लीनियर एक्सपेंशन की कहानी। चलते हैं अपन लोग के पास एरिया एक्सपेंशन क्या होता है। चलते हैं अपन लोग स्टार्ट करते हैं, क्या एरिया एक्सपेंशन क्या होता है। एरियल एक्सपेंशन बोलो या एरिया एक्सपेंशन बोलो, तो होगा अपन लोगों के पास सेकंड होगा यहाँ पे एरिया एक्सपेंशन। क्या होगा अपन लोगों के पास, एरिया एक्सपेंशन, यही सेम कहानी होने वाली, एरिया एक्सपेंशन अपन लोगों के पास। अब देखो मान लो अपन लोगों के पास यहाँ पे मान लो एक तुम्हारे पास लेंथ है यहाँ पे, लेट सपोज ये होगा यहाँ पे, लेट सपोज इसका तुम्हारे पास लेंथ कितना है यहाँ पे L, और इसका लेंथ कितना हो गया यहाँ पे L। क्लियर। मैं बोला कि मान लो पहले एरिया कितना था अपन लोगों के पास, देखो साइड लेंथ की, मतलब सपोज करो ये स्क्वायर है, मान लो एक स्क्वायर प्लेट है अपन लोगों के पास, सबका लेंथ कितना है यहाँ पे L है, और मैं बोला ये बता इनिशियल एरिया कितना होगा, तो होने वाला है L स्क्वायर, कितना होने वाला है L स्क्वायर। मैं बोला कि ये बता इनिशियल लेंथ कितना था हमारे पास, ये होगा L, और टेम्परेचर कितना है अपन लोगों के पास T। साइड कितनी, साइड की लेंथ L है, टेम्परेचर कितना है यहाँ पे T। सपोज करो हीटिंग करोगे हमारे पास, ऑन हीटिंग किसी भी चीज को अगर हीट करोगे तो क्या होगा हमारे पास, सबकी लेंथ इंक्रीज करने वाली है, इसकी भी हर एक चीज की लेंथ इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करने के बाद ये तुम्हारे पास कैसा कुछ बना होगा अपन लोगों के पास, मान लो ये कुछ ऐसा यहाँ पे फॉर्म हो गया होगा, मान लो ये तुम्हारे पास इसकी साइज लेंथ इंक्रीज कर गई होगी, ये कुछ बड़ा सा ऐसे फॉर्म हो गया होगा कि नहीं। अब मैं बोला इसका लेंथ कितना होने वाला है, इसका लेंथ बोलो L प्लस, और ये कितना होने वाला है अपन लोगों के पास डेल्टा है, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास, मान लो ये भी हो जाएगा हमारे पास, लेंथ में इंक्रीमेंट कितना आया, मान लो लेंथ हो गया हमारे पास L प्लस डेल्टा है, एरिया कितना हो गया हमारे पास A प्लस डेल्टा A हो गया, और ये बताओ यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो गया हमारे पास T प्लस डेल्टा T हो गया। अब मैं बोला कि ये बताओ कि डेल्टा एरिया तुम्हारे पास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेम डेल्टा एरिया, मतलब चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया कितना था, चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया अपन लोगों के पास, कितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज कर रहा हूं, जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा उतना ज्यादा डेल्टा ए की वैल्यू। अगर दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या होगा, दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो ये होगा हमारे पास आने वाला एक कोएफिशिएंट बीटा ए इनटू कितना होगा हमारे पास डेल्टा टी, कितना आ जाएगा हमारे पास बीटा ए इनटू डेल्टा टी आने वाला है। और ये आना भी जाए डेल्टा, देखो यहाँ पे रिलेशन देखो यहाँ पे कितना कॉमन है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, यहाँ पे कितना है डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी आने वाला है। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो ये चीज अपन लोगों के पास थोड़ा सा 1 मिनट, ओके ग्रेट। ये होगा अपन लोगों के पास बीटा है, तो कितना इंक्रीज हुआ हमारे पास, तो मैं बोला एरिया एल डेल्टा टी हमारे पास। अब ये बता बीटा की यूनिट क्या होने वाला, एसआई यूनिट बीटा का सेम होने वाला है, एसआई यूनिट ऑफ बीटा क्या होगा अपन लोगों के पास, बहुत ज्यादा सुना, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे बहुत डेल्टा ए बाई, और ये होगा अपन लोगों के पास ए इनटू डेल्टा टी। अब ये होता है एरिया मीटर स्क्वायर में, ये भी मीटर स्क्वायर में, तो ये होता है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1 बाई पर डिग्री सेल्सियस आने वाला है। अब ये बताओ क्या होगा हमारे पास बीटा, और यहाँ पे देखो बीटा को कैसे डिफाइन करने वाला हूं, बीटा इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ, increase in area means per increase in area when तुम्हारे पास बोल सकते हो क्या, पर यूनिट एरिया is heated by या पर यूनिट एरिया, क्या ऐसे डिफाइन कर सकते हो क्या, बीटा इज डिफाइंड एज इंक्रीजिंग एरिया पर यूनिट rise in temperature and per unit area। अगर तुम्हारे पास बीटा इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर पर यूनिट एरिया, मतलब पर एक यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे, जितना तुम्हारे पास ये एरिया में चेंज आता है उसको हम क्या बोलने वाले हैं, बीटा बोलने वाले। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो अब लोग हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारे पास रिलेशन बिटवीन बीटा और
अल्फा के बीच में रिलेशन निकालने वाले। क्या होने वाला अपन लोग के पास? रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा। तो अल्फा और बीटा में क्या चीज रिलेशन है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे रिलेशन क्या होगा? तो रिलेशन जानो यहाँ पे, मान लो सपोज करो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है अपन लोग के पास, नीड पॉइंट ऑफ व्यू से या तुम्हारे पास जे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रिलेशन बिटवीन जो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन लोग अपन लोग के पास अल्फा एंड बीटा का रिलेशन क्या होने वाला है, ये चीज देखो। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, मान लो अपन लोग के पास ये लेंथ है, यहाँ पे अपन लोग के पास एक स्क्वायर है, यहाँ पे रॉड, एक स्क्वायर एरिया जिसका लेंथ कितना है हमारे पास एल है, जिसका लेंथ कितना होगा हमारे पास एल है, ये होगा अपन लोग के पास स्क्वायर। सपोज करो इसका टेम्परेचर कितना था T और इसका एरिया इनिशियल कितना था हमारे पास। जब तुम इसको हीट करोगे, ऑन हीटिंग अगर हीट करोगे तो सबका साइड का लेंथ इंक्रीज कर जाने वाला। मैं बोला बहुत छोटा सा लेंथ इंक्रीज होने वाला। सपोज करो जो टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं छोटा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब dt टेम्परेचर। dt का मतलब होता है बहुत वेरी स्मॉल टेम्परेचर। ये कितना हो जाएगा अपन लोग के पास, ये हो जाएगा लेंथ हो जाएगा l प्लस टी, एरिया कितना हो जाएगा a प्लस टी, और ये बताओ यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा T प्लस dt होने वाला है। यहाँ तक क्लियर हो? मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, हीटिंग का मतलब हो गया बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, dt टेम्परेचर। अब ये बता dt टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो छोटा सा लेंथ चेंज होगा और एरिया भी छोटा सा होने वाला है। अब क्या होगा, मैं बोलने वाला हूँ dA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dA की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे मीन्स हो जाएगा a इंटू बीटा, और ये कितना होने वाला है dt होने वाला है कि a बीटा dt। ये तो बता डेल्टा a इज इक्वल टू a बीटा डेल्टा t। अगर तुम बहुत ज्यादा और चेंज और स्मॉल हो गया तो डेल्टा किसमें चेंज होता है हमारे पास, dA में। अब ये बता एरिया क्या होता है, एरिया इनिशियल एरिया कितना होगा हमारे पास, इनिशियल एरिया होगा यहाँ पे l स्क्वायर। अब मेरे को dA वैल्यू चाहिए तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं क्या, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना होगा dA बाई dl इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 12। तो dA की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, dA की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12 इंटू कितना आने वाला है dl। तो dA की वैल्यू रखो यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू dl इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एरिया की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास l स्क्वायर, ये हो जाएगा बीटा इंटू कितना आने वाला है dt। अब ये होता क्या चीज, क्या से क्या मरने वाला है, l से ये l मर जाएगा। अब ये बचा यहाँ पे 2dl इज इक्वल टू होगा हमारे पास l बीटा dt होने वाला है कि, अरे क्लियर हो रहा है ये चीज। अब देखो ये बता dl को मैं क्या लिख सकता हूँ, याद करो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन आया था, बीटा इज इक्वल टू आ रहा था अपन लोगों के पास डेल्टा, डेल्टा a इज इक्वल टू आ रहा था अपन लोगों के पास a बीटा डेल्टा t। और ये बताओ यहाँ पे अगर मैं बोलूं लेंथ में चेंज कितना आ रहा था, डेल्टा l इज इक्वल टू आ रहा था l अल्फा डेल्टा t, ये तो आ रहा था l अल्फा डेल्टा t। अब ये बताओ मैं dl को क्या लिख सकता हूँ, dl को मैं l अल्फा डेल्टा t लिख सकता हूँ कि नहीं। डेल्टा t का मतलब क्या होगा, बहुत छोटा सा चेंज टेम्परेचर के अंदर। dt इज इक्वल टू होगा l बीटा dt होने वाला। अरे क्लियर हुआ ये चीज, dt से dt मर जाएगा, l से ये l मर जाएगा, और यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, बीटा की वैल्यू आ जाएगी अपन लोग के पास 2 अल्फा। क्या आने वाली है अपन लोग के पास, बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 अल्फा की करीब। अरे यहाँ तक क्लियर होगा, जबरदस्त। तो बीटा किसके बराबर होगा, 2 अल्फा। मान लो मैं बोला था अल्फा ऑफ स्टील कितना था हमारे पास, ये था 1.2 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। ये बता मैं बोलूंगा बीटा ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, तो बीटा ऑफ स्टील इज 2 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो ये हो गया यहाँ पे, याद करना बीटा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बीटा स्टील कितना होगा 2 टाइम्स, तो ये होगा हमारे पास 2.4 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। मैं बोला यहाँ पे अल्फा ऑफ कॉपर क्या आने वाला है, अल्फा ऑफ कॉपर होता है 1.7 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस होने वाला है। अगर बोलूंगा बीटा ऑफ कॉपर क्या होगा, बीटा ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 7 जा 14 2, और ये आने वाला हमारे पास 3.4 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस आने वाला है। अगर तुम्हें अल्फा दिया हुआ है, अगर तुमसे बीटा पूछेगा तो क्या निकाल सकते हो, क्या निकाल लोगे। अब समझ में आ रहा है, ये रहा अपन लोगों के पास रिलेशन। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग रिलेशन यहाँ पे डिराइव करते हैं। हमारे पास तीसरा जो है एक्सपेंशन, उसको बोलते हैं क्या, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या होने वाले हैं उसको अपन लोग क्या बोलने वाले, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलने वाले। देखो तीसरा जो एक्सपेंशन होने वाला अपन लोगों के पास, उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। मतलब पूरे होल वॉल्यूम के अंदर जब किसी भी चीज को हीट करोगे, मान लो एक क्यूब है, उस पूरे क्यूब को अगर हीट करोगे तो पूरा मटेरियल एक्सपेंड करने वाला है। क्या होगा, पूरा मटेरियल एक्सपेंड करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है ये
हल्के में मत लेना इसको, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब ये होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास सेम फिनोमेना आने वाला है, मतलब डेल्टा वी किसके बराबर होगा, यहाँ पे डेल्टा वी हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना मीन्स वैसे ही, और यहाँ पे आने वाला v इंटू गामा, और ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा टी। समझ में आ रहा है गामा की वैल्यू, तो ये होगा हमारे पास, इस गामा को हम लोग बोलते हैं, बहुत ध्यान सुनना, गामा को बोलते हैं अपन लोग कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या होने वाला है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलने वाले। यहाँ इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हमारे पास, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड, ये होगा हमारे पास गामा के बीच का रिलेशन। तो पहले हम लोग ये चीज कर लेते हैं नॉर्मल जो बच्चों वाला है। अब ये होता है यहाँ से गामा की यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, एसआई यूनिट ऑफ गामा। एसआई यूनिट ऑफ गामा क्या हो जाएगा हमारे पास, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा वी बाई वी इंटू ये हो जाएगा अपन लोग के पास डेल्टा टी। इसका तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, गामा का जो यूनिट बचेगा 1//डिग्री सेल्सियस। कैसे डिफाइन करने वाले इसको गामा को, गामा इज डिफाइंड एज, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज, बहुत ध्यान से समझना, इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन वॉल्यूम per unit rise in temperature per unit वॉल्यूम। अगर 1 मीटर क्यूब है, अगर 1 मीटर का होल क्यूब है हमारे पास, मान लो एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, जब तुम इसको यहाँ पे मान लो उसको हीट करोगे, मान लो 1 डिग्री सेल्सियस अगर उसको इंक्रीज कराओगे, जितना वॉल्यूम में चेंज आता है, जितना तुम्हारे पास इंक्रीज होगा लेंथ, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, गामा। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, गामा। इसको हम लोग बोलते हैं गामा। कैसे बनाओगे, चिड़िया जैसे बनाते हैं अपन लोग, वैसे बनाने वाले हैं यहाँ पे गामा। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग निकालने वाले हैं क्या, रिलेशन बिटवीन, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे जो लास्ट है यहाँ पे रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा, रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा क्या होने वाला है, ये चीज देखते हैं। गामा एंड अल्फा, मान लो एक क्यूब है अपन लोगों के पास, वी हैव ए क्यूब, रिलेशन बिटवीन, ये होगा यहाँ पे रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा। गामा एंड अल्फा के बीच का रिलेशन क्या होता है, मान लो अपन लोगों के पास ये क्यूब है, मान लो ये क्यूब है अपन लोगों के पास, ऐसा प्यारा सा क्यूब, नन्ना मुन्ना सा, जो होगा मैं बोला सबका लेंथ कितना है, एल है अपन लोगों के पास। मैं बोला इनिशियली इसका लेंथ एल है, इसका तुम्हारे पास वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे v है, इसका वॉल्यूम कितना है हमारे पास v, और इसका टेम्परेचर इस वक्त है। हीट करोगे तो क्या होगा हमारे पास, ऑन हीटिंग, जब हीट करोगे तो ये चीज एक्सपेंड कर जाने वाली है, मतलब ये बड़ा हो जाएगा अपन लोगों के पास, ये बड़ा क्यूब बन जाने वाला है। ये जितना बड़ा दिखा रहा हूं ऐसा होता नहीं कि इतना बड़ा तुम्हारे पास दिखेगा, इतना बड़ा वॉल्यूम हो गया तो थोड़ा सा हीट करेंगे कितना, अरे ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता, बहुत कम। मैं देखा था 10⁻⁵। अब ये होगा हमारे पास L, तो मैं बोला इसका जो लेंथ हो गया हमारे पास बन गया L प्लस, मैं बोला छोटा सा अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो L प्लस dl हो जाएगा। वॉल्यूम में कैसे जाएगा हमारे पास, V प्लस dd आने वाला है, समझा ना, V प्लस dv, बहुत छोटा सा वॉल्यूम में चेंज। टेम्परेचर में क्या चेंज आने वाला है, T प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पे dt। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे LVT है, यहाँ पे L, ये बता अगर मैं dv की वैल्यू रखूं तो dv इज इक्वल टू कितना होगा, dv इज इक्वल टू होगा हमारे पास, बहुत ध्यान सुनना, v इंटू गामा इंटू कितना आने वाला है, dt। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम अगर क्यूब का निकालोगे तो ये हो जाएगा L क्यूब। अगर मैं dv बाई dl निकालूंगा तो कितना आने वाला है, dv बाई dl इज इक्वल टू आएगा अपन लोगों के पास, ये आने वाला है 3L²। तो dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास, dv की वैल्यू आने वाली है 3L² इंटू क्या आने वाला है, dl। मल्टीप्लाई करो, dv की वैल्यू हो जाएगी 3L² इंटू कितना हो जाएगा, dl। वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब, ये हो जाएगा गामा इंटू कितना आने वाला है, dt। L² से ये क्या, रेक्टिफिकेशन, समझ आ रहा है। तो ये होगा हमारे पास dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dl इज इक्वल टू आने वाला अपन लोगों के पास L अल्फा dt। क्या समझ में आया, क्या आ गया होगा, ये होगा हमारे पास dt। कैसे आया यहाँ पे देखो, dl की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे L अल्फा dt होने वाली, छोटा सा टेम्परेचर होगा dt। अब ये बताइए L से ये L मरेगा, dt से ये dt मरेगा। अब गामा इज इक्वल टू क्या होगा अपन लोगों के पास, 3 अल्फा आया कि नहीं। अगर बोला कि अल्फा ऑफ स्टील अगर 1.2 है तो ये बताओ गामा कितना होगा, 1.2 इंटू 3, समझ आ रही है। अगर बोला कि अल्फा ऑफ स्टील अगर हमारे पास
1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस है। याद करना यूनिट का ध्यान देना। ये होता गामा ऑफ स्टील कितना होगा, गामा ऑफ स्टील 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस आने वाला है। अरे फील आया कुछ? अब होगा ये अपन लोग के पास पूछना, ये बता अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन आया था। एक बार तो अपन लोग फिर से ये रिलेशन लिख लेते हैं ताकि याद रहे हमेशा। याद करना ये चीज हमेशा काम आने वाली है, प्रूफ पूछा जा सकता है तो प्रूफ इस तरीके से यहाँ पे दे देना। अब देखो अब क्या होगा अपन लोग के पास, अल्फा किसके बराबर होगा, सॉरी बीटा होने वाला अपन लोग के पास 2 अल्फा के बराबर, गामा होता है अपन लोग के पास 3 अल्फा के बराबर। मैं बोला बीटा और गामा के बीच में रिलेशन डिवाइड करो, पहला इक्वेशन, और ये होगा दूसरा इक्वेशन, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, बीटा बाई गामा इज इक्वल टू 2 अल्फा बाई 3 अल्फा आने वाला है। अल्फा से अल्फा मर जाएगा तो ये होता बीटा किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 बीटा। समझ में आ रहा है? अगर एक चीज मालूम हो, दो चीज पता है तो आप किसी भी चीज को किसी भी चीज में चेंज कर सकते हो। तो ये रहा हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है और एरिया एक्सपेंशन क्या होता है। आई थिंक आपको मजा आया होगा। और उसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कि बाई मेटालिक स्ट्रिप क्या होता है। अगर हमारे पास वो पेंडुलम क्लॉक थी ना, अगर उस पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या इफेक्ट आने वाला है, दिन बड़ा हो जाएगा या दिन छोटा हो जाने वाला है, मीन्स डिपेंड करता है। तो वह अपन लोग हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे कैलोरी मतलब अभी तक हम लोग क्या थर्मोमेट्री हम लोग पढ़ लिए, मेजर ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पर लोग देखेंगे ये सब सारी चीजें। तो मिलते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।